वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक डील करेगा कुदरत इलाही से, खुदा की ग्लोरी से। गॉड्स ग्लोरी कैन बी सीन इन द क्रिएशंस विच ही हैज़ क्रिएटेड। और सूरह हूद हमें बताती है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाया है। और सूरह रहमान वो सूरह है जो तमाम ब्लेसिंग्स, तमाम नेमात का ज़िक्र करती है। और अगर आप खुदा की क्रिएशन में देखें तो चौपाएँ हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर अगर आप हाथ भी फेरते हैं, पैटिंग करते हैं, तो उससे हैप्पी हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन वगैरह जो है वो आपके पास आते हैं। एंड यू ऑल्सो डिराइव प्लेजर आउट ऑफ ऑल दिस, जो हमारी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उसके अलावा अगर आप खुदा की कुदरत में गौर और फिक्र करते हैं, जैसे नबी इब्राहिम ने कहा और अपने रब तक पहुँचे, तो उसका सवाब इबादतों से बेहतर है। ये मैं नहीं कहती, ये हदीसों में है कि फ़िक्र का एक लम्हा पूरी रात की इबादत से बेहतर है। और बेरिवायत दीगर अलग अलग ड्यूरेशन दिए गए हैं इबादत के। अच्छा, अब यह है कि गौर और फिक्र के लिए आपको यू नीड टू नो द ब्लेसिंग्स विच वी इनकम्पस इन आवर डेली लाइफ। हमारे पास जो ब्लेसिंग्स हैं वो उस पर गौर करने से भी हमारा मतलब तदब्बर बढ़ता है। उसके अलावा खुदा की कुदरत हमें ना सिर्फ दिमागी सुकून अता करती है, बल्कि उसमें अगर हम गौर करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है टू पॉन्डर। और अगर हम दूसरों की नेमात को पे नज़र रखें तो फिर उसके लिए हमें नाशुक्रापन भी बहुत मिलता है, जिसका मुतअद्दिद जगह पर जिक्र किया गया है कि इंसान जल्दबाज और नाशुक्रा है। सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाता है कि दूसरों की डोंट फिक्स योर आइज़ ऑन अदर्स ब्लेसिंग्स, दूसरों की नेमतों पर नज़र ना रखो। तो साबित क्या हुआ? अपनी नेमत पर नज़र रखने से और खुदा की किताब में गौर और फिक्र करने से हमें तदब्बर के मोती मिल सकते हैं। पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस क्या होंगे? गौर और फिक्र करने के लिए जब सुबह आप उठते हैं और जो सांसें आपको मिली हुई है, और जिन सांसों की डीप ब्रीदिंग करने से, इनहेल एक्सेल करने से, साइंस बताती है हमको, साइकोलॉजी, लाइफ कोच सब बताते हैं कि ये जो चीज़ होती है इससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है। उसी के साथ साथ जब आप अपनी नेमात के बारे में सोचें, फॉर एग्जांपल आपने आँख खोली, आज आप आँख खोल सके हैं, आप सांस ले सके हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ 3 ब्लेसिंग्स, 3 नेमात के बारे में सोचें और देखें कि यह आपको किस तरीके से शुक्रगुजार रखता है। और ग्रैटिट्यूड का फैक्टर आपकी लाइफ में जब आ जाए तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है उनसे कनात का प्रिंसिपल रहेगा, और उसके साथ यू विल बी वर्किंग माइंडफुली टुवर्ड्स योर थिंग्स। माइंडफुलनेस अगेन आज के दौर का बहुत चलता हुआ लफ्ज़ है, चाहे मैनेजमेंट का मामला हो, साइकोलॉजी का मामला हो, लाइफ कोच हो। वो कहते हैं कि अवेयरनेस, आगही का जो सफ़र होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाता है। तो माइंडफुल रहने के लिए हमें देखना है कि कहाँ पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हमेशा अपने एडिक्शंस को चैलेंज करना होगा। सोशल मीडिया पे टाइम गुजार रहे हैं, कहाँ गुजार रहे हैं, कितना फ्रूटफुल है? बेहतर है कि कुरान पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला जाए, क्योंकि सूरह यूनस में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान तमाम कल्बी अमराज की दवा है। और कल्ब हो या जहन हो, अगर ये इनकी तंजीफ रहती है तो खुदा खुद ब खुद हमारी शहरक से करीब रहता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉक पर।